नेक्स्ट एग्जांपल देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 4 रूट 2 sin 3x प्लस sin x 2 sin 2x sin 3x by 2 प्लस cos 5x by 2 माइनस रूट 2 प्लस रूट 2 cos 2x प्लस cos 3x by 2। ये क्लियर है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 दिया है। अभी इसका देखो सॉल्यूशन। द गिवन लिमिट L x टेंड्स टू पाई बाय 2 nx dx लेंगे। सो न्यूमरेटर इवैल्यूएशन, द इवैल्यूएशन ऑफ द न्यूमरेटर ये दिया है x इक्वल टू पाई बाय 2। सो n पाई बाय 2 तो पुट करने के बाद जीरो आता, और dx अगर ये पूरे वैल्यू पुट कर दिए, जैसे देखो ये डिनोमिनेटर दिया है x इक्वल टू पाई बाय 2 पुट कर दो, sin 2x जीरो होगा, sin 3x बाय 2 3 पाई बाय 4 मतलब रूट 2 बाय 2, मतलब रूट 2 बाय 2 मतलब नहीं कि 1 बाय रूट 2 बाय 2 मतलब नहीं कि रूट 2 बाय 2 दैट इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 है ना। माइनस 1 बाय रूट 2 मतलब माइनस रूट 2 बाय 2 माइनस 1 बाय रूट 2। ओके, यहाँ पे भी ऐसे दिखा है, ठीक है। फिर 5 बाय 4, 5 बाय 4 माइनस रूट 2 बाय 2। क्लियर है। अभी ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, कभी कभी याद नहीं रहता अपने को, है ना। इसका क्या होता है, कॉस 5 पाई बाय 4 निकालना है सपोज, नहीं ये फॉर्मूला याद होगा, दैट इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस 5 प्लस पाई बाय 4 होता है ना। तो कॉस 5 प्लस पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस पाई बाय, सॉरी माइनस ये कॉस है, कॉस, हाँ कॉस पाई बाय 4 है ना, माइनस कॉस पाई बाय 4। तो कॉस पाई बाय 4 होता है माइनस 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, तो ये निगेटिव है, मतलब वो उस तरीके से। सेम 3 पाई बाय 4, पाई पाई माइनस पाई बाय 4 करेंगे उसको, है ना, कॉस पाई माइनस पाई बाय 4। ठीक है। अब ये वैल्यू पूरे इसमें पुट कर दो, तो देखो पुट कर दिया, 2 इंटू माइनस रूट बाय 2, ये पूरा पुट कर दिया, ये जो वैल्यू निकाले ना ये पूरे पुट कर दे इसमें। पुट करने के बाद डिनोमिनेटर क्या आ गया, जीरो, मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म आ गया। तो देखो इसमें सब्सटीट्यूट क्या किया है, देखो अभी हमें, तो लेट अस सब्सटीट्यूटिंग x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस h, तो x टेंड्स टू पाई बाय 2, h टेंड्स टू क्या हो जाएगा जीरो, मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस h, जैसे न्यूमरेटर दिया है इसमें ये। यस, अभी न्यूमरेटर दिया है ये, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, फॉर्मूला लगा है पहले, साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है, 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो ये 4 रूट 2 साइन 3x प्लस साइन एक्स है ना, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन में साइन 3x प्लस एक्स बाय 2 कॉस 3x माइनस एक्स बाय 2, मतलब 8 रूट 2 साइन 2x कॉस एक्स, मतलब इसमें a की जगह 3x पुट किया, b की जगह 2x, ये ब्रैकेट को सॉल्व किया, तो उसका 8 रूट 2 साइन 2x कॉस एक्स है। इसमें x इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस एच पुट करो, साइन 2x क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय 2 माइनस एच, मतलब पाई माइनस 2h, दैट इज साइन 2h। साइन पाई माइनस थीटा होता है साइन थीटा, दैट इज पाई माइनस पाई साइन 2h हो जाएगा। cos x इक्वल टू cos पाई बाय 2 माइनस h, दैट इज साइन h। क्लियर। नेक्स्ट देखो, एन एच इक्वल टू 8 रूट 2 साइन 2h साइन h, ये आ गया एन एच, एन ऑफ एक्स को h के ऊपर लेके, टेलर सीरीज के हिसाब से देखो, साइन 2h साइन h, साइन यू क्या होता है, यू माइनस यू टू द पावर 6 प्लस ऑर्डर ऑफ यू टू द पावर 5। सो एन ऑफ एच, देखो एन ऑफ एच इक्वल टू 8 रूट 2, बाहर यहाँ पे सीरीज लगा दी, यहाँ पे u की जगह 2h पुट किया, 2h क्यूब बाई 6, सही है। यहाँ पे नेक्स्ट साइन h में h क्यूब बाई 6, तो यहाँ पे 2h, पहले दो टर्म लिया, बाकी दो टर्म यहाँ पे, दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन किया, तो यहाँ पे क्या गया, 2h स्क्वायर माइनस 2h टू द पावर 4 माइनस 4h टू द पावर 4 बाई 3, है ना। पहले पावर 2 और फोर्थ का, उसके आगे नहीं जाएंगे, तो वो हो गया मिला के 2h स्क्वायर 5h टू द पावर 4 बाई 4, इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे, 2h इंटू एच, 2h स्क्वायर देन 2h इंटू दिस एच स्क्वायर h क्यूब बाई, तो हो गया माइनस 2h टू द पावर 4 बाई 6, देन उसके बाद माइनस 4h क्यूब बाई 3 इंटू एच, तो ये, तो दोनों मिला के हो गई ये 5h क्यूब टू द पावर 4 बाई 3, और ये माइनस 2h स्क्वायर वैसे वैसे, तो ये आ गया एन ऑफ एच। हाईएस्ट पावर क्या है, मतलब एन ऑफ एच का एच स्क्वायर। अभी डिनोमिनेटर चेक करते हैं, डिनोमिनेटर देखो, 2 साइन 2x साइन 3x बाई 2 कॉस 5x बाई 2 रूट 2 1 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 3x। अब यूजिंग द प्रोडक्ट सम आइडेंटिटी, साइन 2 साइन ए साइन बी, है ना, किसको, इसके लिए
साइन ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखो साइन ए कॉस बी, ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू 3x/2। देखो 2x माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3x/2 मतलब कॉस x/2 माइनस कॉस 7x/2। पुट कर दो इसमें 1 + cos 2x। अभी 1 + cos 2x को भी करना, 1 + cos 2x को सेपरेट किया, √2 बाहर निकाल देंगे। 1 + cos 2x को लिखेंगे 2√2 cos2x होता है उसका 1 + cos 2x का, है ना। 1 + cos 2x मतलब 2 cos2x। तो ये √2 ऑलरेडी है तो 2√2 cos2x हो जाएगा। ये फॉर्मूला अप्लाई किया, 1 + cos 2x इक्वल टू 2 cos2x होता है फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसको याद रखो, dx इक्वल टू cos x/2 माइनस cos 7x/2 प्लस cos 5x/2 माइनस 2√2 cos2x माइनस cos 3x/2। अभी देखो x की जगह पर क्या पुट करना है पाई बाय टू माइनस एच। तो देखो cos पाई/4 माइनस h/2। तो ये देखो फॉर्मूला लगा है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो बताइए √2/2 cos h/2 प्लस sin h/2 cos 3x/2 3 पाई/4 बाय माइनस 3h/2। वही फॉर्मूला लगेंगे cos a cos b प्लस sin a sin b। तो ये आ गया √2/2 मतलब 1/√2 cos 3h/2 माइनस sin 3h/2। सिमिलरली cos स्क्वायर x क्या आएगा sin स्क्वायर h। अभी डिनोमिनेटर में देखो ये पूरे लिख दिया से डी ऑफ एच। देखो डी ऑफ एच पूरा लिख दिया, पुट कर दिया ना उसमें डी ऑफ एच में। डिनोमिनेटर मतलब कौन सी टर्म, ये वाली टर्म, ये डी ऑफ एक्स की जगह एच, ये वाले टर्म पूरे ऐड कर दिए उसमें, ये पूरे फाइंड किए हम। देखो ये आ गया डी ऑफ एच √2/2 कॉमन निकला, तो मतलब ये पूरा cos h/2 sin h/2 7h। देखो ये टर्म आ गया √2/2 sin स्क्वायर h। इसको सिंप्लीफाई करो। अभी देखो इसमें देखो cos u क्या होता है 1 + u²/2 और sin u क्या होता है u माइनस u³/6। ये होता है cos u और ये होता है sin u। तो देखो इस हिसाब से देखो कांस्टेंट टर्म्स √2/2 1 -1 प्लस 1। ओके कांस्टेंट टर्म तो जीरो ही आता है, मतलब वो पहले कंफर्म कर दिया 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 फॉर्म है ना। ये जीरो आता है, कांस्टेंट टर्म जीरो हो गए। टर्म्स विद एच, एच वाले टर्म्स देखेंगे कौन से, एच वाले cos h/2 sin h/2। इसमें भी एच वाले टर्म देखो अभी h/2 माइनस 7h/2, क्योंकि है ना पहले u है ना, यहाँ पे कांस्टेंट कांस्टेंट वाले टर्म 1 तो पूरे जीरो, पहले u है तो u देखो u मतलब साइन साइन एच वाले, है ना। साइन साइन जहाँ पे है मतलब साइन यहाँ पे h/2 है 7h/2 5h/2 है ना। 7h/2 5 माइनस 5/2 प्लस ये माइनस 3h/2 आएगा, तो इसको निकाला तो ये भी जीरो आएगा। एस स्क्वायर का कोएफिशिएंट भी मतलब एक टर्म विद एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर के टर्म मतलब में क्या u²/2 मतलब कॉस, h/2 को तो सेम ही दिया मतलब इन जनरल सेम लिमिट पुट करनी है। देखो यहाँ पे h/2 माइनस 7h/2 कोसाइन टर्म्स, देखो कोसाइन टर्म्स यहाँ पे फ्रॉम द कोसाइन टर्म्स, और ये टर्म्स विद एच ये साइन टर्म्स है, यहाँ पे कोसाइन टर्म्स है 5h/2 माइनस 3h/2 इन जनरल दोनों के। देखो ये सिर्फ यहाँ पे पहले माइनस है, यहाँ पे h/2 सही है। मतलब कोसाइन मतलब कौन कौन से टर्म में आ गया, यहाँ पे कोस कोसाइन पॉजिटिव है सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आएगा, क्योंकि u² मतलब देखो नहीं इसका नेगेटिव है ना माइनस, यहाँ पे 7h तो माइनस ये माइनस इसलिए माइनस आ गया हर एक टर्म में, यहाँ पे माइनस आ गया ना। कोसाइन के बाद वहाँ पे माइनस u² है ना, u² का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, u के बाद उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव था, तो यहाँ पे पूरे इसमें प्लस 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 ही, तो यहाँ पे माइनस माइनस माइनस। ओके अभी देखो √2/2 माइनस ये पूरी सिंप्लीफाई करने का मुझे आता है एच स्क्वायर को बाहर निकाला तो वो क्या आ गया 4√2h², दिस इज, और ये जीरो आ गया। अब ये 4√2h² मतलब माइनस, अब ये पुट करेंगे फ्रॉम द माइनस टू √2 साइन स्क्वायर एच, कौन सा है ना ये, किधर डिनोमिनेटर में ये -2√2 साइन स्क्वायर एच है ना ये। देखो ये माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या निकाला अपन ने साइन स्क्वायर एच, तो वो पुट करने के बाद नहीं क्या इसमें पुट करने के बाद लास्ट वाला टर्म देखो, देखो -2√2 साइन स्क्वायर एच, तो साइन स्क्वायर एच निकाला अपन ने, साइन स्क्वायर एच क्या आ गया
यस, ये टर्म विद एस स्क्वायर निकाला ना, तो एस स्क्वायर का आ गया 4 रूट 2 एच स्क्वायर, देन -2 रूट 2 साइन स्क्वायर एच, तो एच स्क्वायर प्लस ये साइन स्क्वायर एच मतलब एच स्क्वायर आएगा पहली टर्म, क्योंकि साइन यू क्या है आपका यू, तो पहली टर्म एच स्क्वायर, तो अपने को एच स्क्वायर की जरूरत है, -2 रूट 2 एच स्क्वायर ऑर्डर ऑफ एच टू द पावर 4, कंबाइनिंग एच स्क्वायर टर्म, तो एक आ गया यहाँ से 4 रूट 2 एच स्क्वायर, और यहाँ से आ गया -2 रूट 2 एच स्क्वायर, तो ये हो गया 2 रूट 2 एच स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर 2 रूट 2 एच स्क्वायर अपॉन ऑर्डर ऑफ एच क्यूब, न्यूमरेटर यही है 16 रूट 2 एच स्क्वायर जो निकाला अपन ने, देखो 16 रूट 2 एच स्क्वायर, एच टू द पावर 4 को छोड़ दो, उसकी जरूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में एच स्क्वायर है ना, देन किधर, हम्म, और डिनोमिनेटर कहाँ पे थे, ये 2 रूट 2, फिर देखो 2 रूट 2 एच स्क्वायर, अभी देखो मल्टीप्लाइंग डिवाइड बाय एच स्क्वायर करो यहाँ पे, तो ऊपर में डिनोमिनेटर में बचेगा 16 रूट 2, और लिमिट एच टेंस टू जीरो लगाने के बाकी के टर्म पूरे जीरो हो जाएंगे, सिर्फ पहली टर्म बचेगी 16/√2 और डिनोमिनेटर में 2 रूट 2, तो फाइनल आंसर आ गया 8। ओके, 8 इज द लिमिट। अभी यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से किया, एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से भी कर सकते हो। एल हॉस्पिटल रूल के हिसाब से कैसे करेंगे देख लेते हैं। एन ऑफ एक्स को डिनोट किया न्यूमरेटर, मतलब एन डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, क्योंकि 0/0 फॉर्म है ना, तो एन डैश ऑफ एक्स देखो 4 रूट 2 3 कॉस 3x प्लस कॉस एक्स, फिर एन डबल डैश ऑफ एक्स निकालेंगे, 4 रूट 2 -9 साइन 3x माइनस साइन एक्स, उसमें x इक्वल टू क्या पुट करेंगे पाई/2, तो क्या आता है 332 √π। ये डबल डैश एक्स तक क्यों है, क्योंकि इसमें भी अगर x इक्वल टू क्या पाई/2 पुट किया तो ये जीरो ही आता, इसलिए डबल डैश दे दिया उसमें, ये जीरो आता, डबल डैश ऑफ एन डैश ऑफ एक्स, एक्स इक्वल टू पाई/2 पुट किया, लिमिट पाई/2 दी है ना पाई/2, तो ये क्या आएगा पाई/3 कॉस 3 पाई/2, कॉस 3 पाई/2 प्लस कॉस पाई/2 है ना, कॉस 3 पाई/2 प्लस कॉस पाई/2, तो वो जीरो ही आता है, कॉस 3 पाई/2 कॉस पाई/2 जीरो जीरो, इसलिए एन डबल डैश ऑफ एक्स निकले, देन एन डबल डैश ऑफ पाई/2 पुट करने के बाद 9 3 पाई/2 दैट इज -1 साइन पाई/2 1, तो पूरा मिला के वैल्यू आएगी 32 √। अभी डी ऑफ एक्स निकालेंगे, डी ऑफ एक्स क्या है कॉस x/2 कॉस 7x/2 कॉस 5x/2 -2 √2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस 3x/2। अभी इसका डेरिवेटिव निकालो, पहले तो कॉस स्क्वायर है, अभी इसका देखो इसका डेरिवेटिव माइनस साइन x/2 इंटू 1/2, इसका माइनस माइनस प्लस 7/2 साइन 7x/2, फिर -2 कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, 3/2 साइन 3x/2, ये आसान है, तो डी डैश ऑफ एक्स निकालो, फिर डी डैश ऑफ एक्स इसको अरेंज किया सिंपली, ये कॉस एक्स साइन एक्स, तो निगेटिव निगेटिव प्लस 2 साइन 2x, 2 साइन एक्स कॉस एक्स का साइन 2x लेना, फिर से डिफ्रेंशिएट करो, दो बार डिफ्रेंशिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहली बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जीरो ही है, मतलब एक्सटेंड, तो दूसरी बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसमें देखो ये करें, इसका डेरिवेटिव कॉस x/2 7x/2 49/4 हो जाएगा, सही है। साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट बाहर आएगा उसका, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/2 के साथ, तो 4 हो जाएगा 25/4, तो ये भी 4 √2 2 बाहर निकलेगा cos 2x। अभी इसमें x इक्वल टू पाई/2 करो, cos पाई/4 cos 7 पाई/4 cos 5/4 cos पाई -1 cos 3/4, ये पूरे वैल्यूज पुट किया, cos पाई/4 क्या होता है √2/2, ऊपर निकाल चुके मेरे ख्याल से, देखो यहाँ cos 5 3/4 है ना, तो वही वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना है, देखो cos पाई/4 √2/2 मतलब 1/√2, 7 पाई/4 1/√2, 5 पाई/4 1/√2 -1/√2, सही है। फिर 3 पाई/4 -1/√2 मतलब √2/2, इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा 4 √2, कर दो, एन डबल डैश ऑफ पाई/2 डी डबल डैश ऑफ पाई/2 32 √2 अपन 4 √2 दैट इज 8, 8 is the limit of this value next।